साथियों नमस्कार। मित्रों, पिछली क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सरणौ, याद होगा आपको। वो सूत्र कह रहा था कि गत्यर्थक, बुद्धिर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। ये हमने पिछले क्लास में सूत्र पढ़ा था, देखिएगा। वहाँ तमाम जो धातुओं का प्रयोग किया था वो हमने अण्यंत अवस्था का प्रयोग किया था, निजंत का प्रयोग किया था, प्रेरणार्थक धातुओं का प्रयोग किया था। आज इस क्लास में मैं पुनः आपके साथ प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग करना बता रहा हूँ। वो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सरणौ, वो सूत्र कह रहा था कि अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। गत्यर्थक धातुओं, बुद्धिर्थक धातुओं, प्रत्यवसानार्थक धातुओं, शब्द कर्मक धातुओं और अकर्मक धातुओं के। और इनसे भिन्न जो धातुएं होती हैं, जो न गत्यर्थक हो, न बुद्धिर्थक हो, है ना, न अकर्मक हो, न शब्द कर्मक धातुएं हो, उनकी अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा न होकर के करण संज्ञा होती है, अर्थात उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है यदि वो उस कथित सूत्र में कही गई धातुएं न हो तो। यही इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। प्रायशः विद्यार्थियों को इन प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग करना मित्रों आता नहीं है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रेरणार्थक धातुओं के वाक्य प्रयोग से संबंधित ये एक लेक्चर मैंने बनाया है। आइए देखते हैं, देखिएगा। प्रेरणार्थक धातुएं उसे कहते हैं जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि वह दूसरे से उस कार्य को करवाता है। ये उस सूत्र में भी मैंने आपको बताया था। जैसे पढ़ना, एक तो स्वयं पढ़ना और एक पढ़वाना। जैसे लिखना कर्ता ने और एक किसी दूसरे के द्वारा लिखवाना। एक तो है जाना स्वयं और एक है भिजवाना या भेजना। जैसे एक है सोना और एक है सुलाना। जैसे भोजन पकाना और भोजन पकवाना। तो ये जो क्रियाएं हैं, पढ़वाना, लिखवाना, भेजना, सुलाना, पकवाना आदि जो ये क्रियाएं हैं, ये प्रेरणार्थक धातुएं हैं। और उन प्रेरणार्थक धातुओं में जो मूल धातु होती है, जैसे गच्छ धातु की मूल धातु है गम, है ना, तो उन मूल धातु के अंत में णिच प्रत्यय लगता है, क्योंकि ये णिजंत धातुएं बन गई। णिच में भी मित्रों यह शेष रहता है और धातु के अंत में अय लगकर परस्मय पदी में भवती के समान उसके रूप चलते हैं और आत्मनेपदी में सेवते के समान उसके रूप चलते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रेरणार्थक धातुएं हैं वो प्रायशः उभयपदी धातुएं हैं। उनके परस्मयपदी रूप भी चलते हैं और उनके आत्मनेपदी रूप भी चलते हैं। इसके अलावा धातु के अंत में दिए हुए ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऋ, ह्रस्व ऋ, दीर्घ ऋ, इनको वृद्धि आदेश हो जाता है। अर्थात ई को ऐ हो जाएगा, उ को औ हो जाएगा और ऋ को आर हो जाता है। और इसके बाद में ए आदि संधि आदि कार्य होकर के वो शब्द बन जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे
क्री धातु है, इस क्रू धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है करोति, और जब इसका ऋजंत अवस्था बनाएंगे, प्रेरणार्थक धातु बनाएंगे तो क्री का कार्यति। ये क्री धातु है, इस री को आर होकर के या जुड़ करके और ती कार्यति, यहां वो करता है और यहां करवाता है। पठ, पठ का होता है पठती, पढ़ता है, और पाठयति पढ़वाता है। जैसे लिख धातु लिख का लिखती और लिखवाना लेखयति लिखवाता है। इसी प्रकार गच्छ का गच्छति जाता है, और गमयति भेजता है भिजवाता है। आइए वाक्य प्रयोग करके देखते हैं, आपको भली भांति बात स्पष्ट आ जाएगी। प्रेरणार्थक धातुओं के प्रयोग में मूल धातु के कर्ता के साथ, ध्यान रहे इस बात का, तृतीया विभक्ति आती है, और कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है, और क्रिया जो होती है वह कर्ता के अनुसार आती है। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। ये देखिएगा, देखिए ये जो प्रेरणार्थक धातुएं हैं ना, इनमें जो वाक्य प्रयोग है वो यदि प्रेरणार्थक धातुओं के प्रयोग में मूल धातु के कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति तभी आएगी जब गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सैणव, उसमें जो कथित जो धातुएं हैं वो धातुएं यदि वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो तो मित्रों मूल धातु के कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। नहीं तो अण्यत अवस्था के, आपको याद होगा उस सूत्र में पढ़ा था कि अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति लग रही थी वहां पे, परंतु यदि वो उस कथित सूत्र में कोई धातु नहीं है तो कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति होगी, और कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। आइए देख लेते हैं। जैसे शिष्य है लेखम लिखती, शिष्य लेख लिखता है। शिष्य क्या है? लेख लिखता है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, साधारण वाक्य है। कर्म यहां लगा हुआ है, लेख को लिखता है। अब गुरु शिष्य से लेख लिखवाता है, प्रेरणार्थक धातु का वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, तो लिख का हो जाएगा मित्रों लेखयति। तो गुरु, ये देखिएगा गुरु। अब ये जो इस वाक्य का जो साधारण वाक्य का जो कर्ता है, मूल धातु का कर्ता, ध्यान रहे मूल धातु के कर्ता के साथ ही तृतीया विभक्ति लगती है, न कि इसके। तो ये इस शिष्य शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो शिष्य का शिष्येन, और कर्म में द्वितीया विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो बना वाक्य गुरु शिष्येन लेखम लेखयति, गुरु शिष्य से लेख लिखवाता है। और देखिएगा जैसे वृत्त्य कार्यम करोति, नौकर कार्य करता है। क्या? नौकर कार्य करता है। और अब इसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में ले रहे हैं, प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर रहा हूं। करोति का क्रू धातु का होता है कार्यति, करवाता है। नृप है भर्तेन कार्यम कार्यति, राजा नौकर से कार्य करवाता है। यहां भृत्य कार्य करता है और यहां राजा भृत्य से कार्य करवाता है। तो ये देखिएगा यहां भृत्य इन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और क्रिया कर्ता के अनुसार आई हुई है। इसी प्रकार से एक वाक्य है भृत्य धनम चोरयति, नौकर जो है धन चुराता है, नौकर धन चुराता है। देखिएगा यहां कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई है, धन को। अब देखिएगा जो दुष्ट है वो नौकर से धन को चुरवाता है। दुष्ट कहता है नौकर को धन चोरी करके लाओ, और वो चोरी करवाता है। ये प्रेरणार्थक उसको प्रेरणा दे रहा है इस काम करने की कि ये कार्य करो। तो दुष्ट है भर्तेन धनम चोरयति,
ये देखिएगा, ये वृत्तेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। मूल धातु के कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। दुष्टः वृत्तेन धर्म चोरयति। एक और वाक्य देखिएगा, गोपाल हरिम त्यजति। गोपाल है वो हरि को त्यागता है, गोपाल हरि को त्यागता है। और राम गोपालेन हरिम त्याजयति, ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये देखिएगा प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग हो गया वाक्य में। तो त्यजति का क्या होता है मित्रों? त्याजयति। करोति का क्या होता है? कार्यति। लिख का क्या होता है? लिखयति। और देखिए यहां भी प्रश्नपदी में चोरयति है और निजंत रूप जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो भी चोरयति ही होता है। तो यहां चोरयति का चोरयति और यहां त्यजति का त्याजयति। तो देखिएगा, राम गोपाल से हरि को त्यजवाता है कि आप हरि का त्याग करो। ये देखिएगा, किससे? गोपाल से। ये देखिए, गोपालेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। रामः गोपालेन हरिम त्याजयति। ये देखिए, कर्म में द्वितीया लगी हुई है, त्याजयति। इसी प्रकार से कृष्ण है ओदनम पचति। कृष्ण जो है ओदन को, भात को पकाता है। कृष्ण ओदन को पकाता है। और सोहने कृष्णेन ओदनम पाचयति। पाचयति, यहां तो है वो कृष्ण पका रहा है और यहां सोहन जो है कृष्ण को ओदन पकाने के लिए प्रेरित कर रहा है, अर्थात सोहन कृष्ण से पकवाता है। ये यहां वो किसी के कहने पे नहीं पका रहा है बल्कि स्वयं ही पका रहा है, परंतु यहां पर प्रेरणा दे रहा है वह सोहन कि कृष्ण को कि आप ओदन को पकाओ। तो सोहने कृष्णेन ओदनम पाचयति। कृष्ण शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगी हुई है और ओदनम कर्म में द्वितीया लगी हुई है और कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई है। तो पचति का होता है मित्रों निजंत रूप पाचयति। इसी प्रकार से है ब्राह्मणे मिष्टान्नम खादति। ब्राह्मण मिठाई खाता है। ब्राह्मण मिठाई खाता है। अब प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर रहे हैं। खाद धातु का होता है लट लकार प्रथम पुरुष प्रश्नपदी में होता है खादति और निजंत रूप हो जाएगा उसका खादयति। खादयति, देखिएगा खादयति का प्रयोग हो गया प्रेरणार्थक धातु का वाक्य में कि यहाँ यजमान ब्राह्मणेन मिष्टान्नम खादयति। यजमान जो है ब्राह्मण को मिठाई खिलवाता है। यजमान जो है ब्राह्मण से मिठाई खिलवाता है। तो यजमान ब्राह्मणेन मिष्टान्नम खादयति। अब और वाक्य देखिएगा, जैसे रमेश है दोषम त्यजति। रमेश दोष को त्यागता है। रमेश दोष को त्यागता है। और प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग करें त्यजति का होता है मित्रों त्याजयति। त्यजति का त्याजयति। तो गुरु रमेशं दोषम त्याजयति। गुरु जी हैं वो रमेश से दोषों को त्याग करवाते हैं कि गुरु कहते हैं रमेश को का दोष का त्याग कर दो। यहाँ तो रमेश दोष को स्वयं ही त्याग रहा है और यहाँ गुरु उसे प्रेरित कर रहा है। यही है प्रेरणार्थक धातु जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से करवाता है। तो गुरु रमेशेण दोषम त्याजयति। गुरु रमेश से दोष को त्यजवाता है। इसी प्रकार से राम है मारीचम हनति। राम है मारीच को मारता है। राम मारीच को मारता है। ये साधारण वाक्य हैं ये, और फिर ये तमाम वाक्य साधारण वाक्य हैं और उसके बाद में मैंने उसका अण्यंत रूप करके आपको बताया है। निजंत अर्थात प्रेरणार्थक धातु का वाक्य में प्रयोग करके मैंने आपको बताया है। ऐसी स्थिति में जो करता है उसके साथ में तृतीया विभक्ति लग रही है। मूल धातु का कर्ता ध्यान रहे। हाँ, तो राम है मारीचम हनति। राम मारीच को मारता है।
और यहाँ पर सीता राम के से मारीच को मरवाती है, वध करवाती है। क्या है? सीता रामेण मारीचम घातयति। हन धातु का निजंत रूप होता है मित्रों घातयति। तो सीता रामेण मारीचम घातयति, सीता राम के द्वारा मारीच का वध करवाती है। और यहाँ राम है वो मारीचका को मारते हैं। इसी प्रकार से नृपः धनम ददाति, राजा धन देता है। जैसा करता वैसी क्रिया, राजा धन को देता है। देखिएगा, अब यहां पर मंत्री राजा के द्वारा धन को दिलवाते हैं, प्रेरित करते हैं मंत्री कि राजा आप लोग दान दीजिएगा, धन दान स्वरूप दीजिएगा। तो नृपः धनम ददाति, राजा धन देता है। और यहाँ मंत्री मूल धातु का कर्ता जो है वो है नृप, नृपेण तृतीया भक्ति, धनम धन को दापयति। ये देखिएगा, ये निजंत रूप है, यहाँ पे प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर दिया। ठीक है, और नीचे में से अय लगा और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि धातु के अंत में अय लग करके परस्मैपदी में भवतीवत, आत्मनेपदी में सेवतेवत रूप चलने लग जाते हैं। तो देखिएगा, तो यहां है ददाती और यहां बन गया उसका दापयति, और वाक्य बन गया मंत्री नृपेण धनम दापयति। इसी प्रकार पिता क्रीडनकम क्रीणाति, पिताजी खिलौना खरीदते हैं। पिता क्रीडनकम क्रीणाति, पिताजी खिलौना खरीदते हैं। और प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर रहा हूं, यहां देखिएगा क्री धातु का होता है क्रीणाति और प्रेरणार्थक रूप बनता है क्रापयति। क्या बनता है? चाहे तो क्रापयति कह दो, चाहे क्रापयते, उभयपदी धातु है ना। क्रापयति भी कह सकते हैं प्रश्नपदी में और आत्मनेपदी में क्राप्यते। तो यहाँ क्रीणाति का बन जाता है, प्रेरणार्थक धातु क्या बन जाती है? क्राप्यति या क्राप्यते। शिशु पिता से खिलौना खरीदवाता है। यहाँ तो पिताजी खुद खरीद रहे हैं और यहाँ शिशु जो है पिताजी को कहते हैं मुझे खिलौना खरीद के दीजिएगा। तो शिशु पित्रा क्रीडनकम क्राप्यति। ये देखिएगा, पिता शब्द है ना, पितृ शब्द का तृतीया व्यक्ति का एक वचन पित्रा, और कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार। ये है मित्रों प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य में प्रयोग, निजंत धातुओं का वाक्य में प्रयोग। तमाम विद्यार्थियों को प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य में प्रयोग करना साथियों आता नहीं है, इसलिए मैंने ये इस कालांश में ये स्पेशल ये कालांश प्रेरणार्थक धातुओं के वाक्य प्रयोग से संबंधित ही बताया है। अगले कालांश में पुनः प्रेरणार्थक धातुओं से संबंधित एक कालांश मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।